हमारी सवाल किसी में हिम्मत जो हमको चैलेंज कर सके मेरी बात से? कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं। बाबा साहब का संविधान का अनुच्छेद 51A स्पष्ट अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह का धार्मिक कुरीति, पाखंड या समाज में जो कुरीतियां हैं, गलत प्रथा है, गलत रिवाज है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, उसको आप बंद करवा सकते हैं। ये संविधान का अधिकार। क्या आपका बेटा मर जाए तो बहू को जिंदा जला दिया जाए? क्या आपका दामाद मर जाए तो बेटी को जिंदा जला दिया जाए, उसके साथ उसके चिता पर मिलना? हाँ या ना? और सती प्रथा को खत्म करने वाला अंग्रेज खत्म किया ना। और ये प्रथा चलाने वाला कौन? वही सूट उठ के जो जागा जागा महादेव करते हैं, वही चलाया। आगे टीका पीछे टीका, भर भर थाली खाए मीट। चले जाइए, समझना है प्रथम संतान गंगा दान, ये पहले का रिवाज था। पूछिएगा अपने बड़े बुजुर्गों के गांव में, अगर पहला बेटा संतान हुआ तो उसको वो पाखंडी सब आता था दरवाजे पर और कहता था कि गंगा में दान दे दिए, बड़ा पुण्य है। उसको बंद किया गया। अधम जाति में विद्या पायल, भय यथा दूध पिलाए। आयोजन है वैशाली बुद्ध की धरती, बुद्ध की कर्मभूमि, विश्व को प्रथम लोकतंत्र देने की धरती, मिसाल पेश करने की धरती। आप तमाम बौद्धिक आम जनों को हृदय से जय बुद्ध, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम तमाम आयोजक बंधु और जो भी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी जिनका भी सहयोग है, हम आप सभी को हृदय से सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ मंच पर हमारी बहनें बैठी हैं, अगर हम उनसे कहें, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप घूंघट हटाकर चेहरा दिखाकर क्यों आई है सभागार में, तो आप क्या कहेंगे मुझे? आपका काम है घूंघट इतना निकालकर और पर्दे के पीछे चौखट के भीतर रहना, आंगन में रहना। ये है आपका काम ना? आपका धर्म यही है ना? फिर यहां क्यों? मतलब आप, हम कहें एक शब्द बुरा नहीं मानिएगा, कहें और बुरा लगेगी तो सदियों से लगता आ रहा है, आप तो कुलच्छनी है। मतलब जो महिला, जो बेटी, जो औरत घर की दहलीज को पार कर गई, वो कुलच्छनी है। विष्णुदेव यादव कह रहा है क्या? ये आप ही का धर्म कहता है। जिस धर्म में सूत उठ के आप घंटी बजाते हैं, सूत उठ के जागा जागा महादेव कहते हैं, वही कहता है कि जो घर से बाहर जो बेटी लान कर दुआरी चली गई वो कुलच्छनी है। आज से 10 साल पहले तक लोग कहते थे कि जो बेटी बैग टांग के पढ़ने जा रही है स्कूल में, उस बेटी के बारे में लोग कहते थे देखो ना बिगड़ गई, बैग टांग के जाए थे। नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर आज आप मंच पर बैठे हैं, ये किसके बदौलत है? यही फर्क समझना है, यही फर्क समझना है कि आज आप उस दहलीज से निकलकर इस मंच पर आकर के बैठी हैं। सम्मानजनक आपको इस पूरा समाज आपकी बातों से ताली बजा रहा है, आपको सैल्यूट मिल रहा है। आप वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद, मंत्री बन रही है, भारत की राष्ट्रपति तक आप हैं। यह संविधान की ताकत है, यही समझने की जरूरत। कतई संभव नहीं था। ये बोलने का अधिकार और ये जनप्रतिनिधि नेता बनने का अधिकार, ये अफसर बनने का अधिकार किसने दिया? संविधान का मतलब क्या है? जब तक, अच्छा एक बात बताइए, समाज में जितना धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? मतलब हम आप बनाते हैं ना, यहाँ के लोग बनाते हैं ना। क्यों? क्या उस ईश्वर में ताकत नहीं है कि वो अपना घर बना सके? चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया खुद एक एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है, और इंसान, आप अपना झोपड़ी, आप अपना महल खुद तो बनाते हैं।
हम अपना घर तो खुद बनाते हैं, रुपया पैसा कमा करके जन मजदूर लगाकर या खुद भी ईंटा ढोकर उसमें खुद हम अपना घर बनाते हैं। फिर किस ईश्वर की आप पूजा करते हैं? आप किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं जो अपना घर नहीं बना सकता? यही बात तो समझनी, जो अपना घर नहीं बना सकता वो सर्वशक्तिमान कैसे हो? क्या वो अल्लाह अपना मस्जिद बनाया? नहीं बनाया। फिर कैसे सर्वशक्तिमान उसको मानते हैं? तब और आप खुद एक एक तिनका जोड़कर, एक काकर पाथर जोड़कर, कबीर साहब भी वही बात कहे, काकर पाथर जोड़ के क्या मस्जिद दियो बनाए, अता चढ़ी मुल्ला मौलाना, वही पंडित पुजारी, बाग दे मतलब प्रवचन दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? कि तुम भाषण दे रहे हो और भी किसके बनाए हुए पर? हम जैसे इंसान के ईटा पत्थर कंकर पत्थर जोड़कर। और उसी तरह फिर ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर के नाम पर ठगने का व्यापार करता है, उसके लिए उसने कहा, क्या कहा? क्या कहा बताइए, कोई है मालूम है आप लोगों को? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान, हरि मतलब भगवान, पाहन मतलब पत्थर, जागा जागा महादेव में ही ना आप लोग करते हैं। 16 सोमारी बिफेवारी मंगलवारी बुधवारी, कौन कौन तीज व्रत सब करते हैं ना आप लोग। तीज में भी तो यह काम करते हैं। लंबी आयु किसका? पति का। आप पति को ही निचोड़ लेते हैं साज श्रृंगार और कौन कौन चीज के नाम को ना, और पत्थर को रोक लेते हैं आगे में, कहते हैं जागा जागा महादेव। पाहन पूजे हरि मिले। अगर छोटे से पत्थर पूजने से अगर सच में भगवान मिल जाए तो मैं पूजी पहाड़। तो सबसे बड़का पहाड़ को हम पूजने चलते हैं। तेते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, जाता चक्की, उससे बढ़िया तो वो चक्की है जो कम से कम गेहूं सतुआ चना सब पीस करके हम लोग खाते हैं। उससे बढ़िया है कि अपनी बात से हम एक दूसरे को प्रचार प्रसार कर सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने बुद्धि के ताला को खोल सके। यही तो है। और तब आप क्या करते हैं? जोड़ जोड़ करके उस मंदिर मस्जिद को बनाकर और उसी पत्थर के सामने जाकर भीख मांगते हैं, जहां का पुजारी पंडा कहता है ए छठ जात सोलकन हट, अलग है, ये छूट है, अलग है, पानी छुआ जा लेकर भात कर समाज में न चलो लेकर पानी कर समाज में न चलो ले, आई मंदिर में घुस जाए, भगवान अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारा भगवान जो तुम कहते हो एक तरफ सर्वव्यापी है, कहते हो कि उनके बिना पत्ता नहीं मिलता, एक तरफ कहते हो कि सर्वशक्तिमान है, और एक इंसान के छू जाने से वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितना कमजोर है तुम्हारा भगवान। हमारे सर अभी कह रहे थे अमृत काल, ये अमृत काल उस ठगवा गैंग का है, हमारा आपका नहीं है। यही बात तो वो कह रहे, जहां जिस समय में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हो, धर्म का धंधा हो, धार्मिक स्थल का निर्माण हो, वो कैसा अमृत काल? जो मंदिर बनाने वाला वो मंदिर बना रहा किसका? अपने ठगी का व्यापार करने का, जहां बिना परीक्षा के, बिना कंपटीशन एग्जाम के, बिना डिग्री के, बिना योग्यता के वो पीढ़ी दर पीढ़ी बपौती आरक्षण में वो मठ महंत बनता रहेगा, वहां का पुजारी बनता रहेगा। आप कंपटीशन पर कंपटीशन, एग्जाम पर एग्जाम, डिग्री पर डिग्री करते चलिए करते चलिए करते चलिए, खत्म हो जाएगा, नौकरियां नहीं है। नौकरियां रहेगा तब ना। सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मालिक होगा जो चाहेगा वो करेगा। सरकारी सारा तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया, आपको नौकरी कहां से मिले? तो जो वो मंदिर बनाने वाला है वो भी हमारे महापुरुष के बिना नहीं जी सकता। कैसे? जब बिल गेट्स आया, उत्तर प्रदेश में आए, बिल गेट्स जब आए तो वो राम मंदिर बनाने वाला ढोंगी टकलू, वो क्या किया? वो ढोंगी क्या किया? बुद्ध की मूर्ति भेंट किया स्वागत में, बिल गेट्स के स्वागत में बुद्ध की मूर्ति भेंट किया। वो क्यों नहीं झूठा राम का मंदिर मूर्ति भेंट किया? वो क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है कि ये झूठा है, बुद्ध सच्चा है। जब भारत का एक नकली प्रधानमंत्री, मनोवादी प्रधानमंत्री, जातिवादी प्रधानमंत्री, पक्षपाती प्रधानमंत्री
मानवता को तार तार करने वाला प्रधानमंत्री, भारत का कलंक। जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, और वापस आकर और उसके पहले और उसके बाद वो प्रधानमंत्री और उसका संगठन आरएसएस, भाजपा, भारत में उसी राम और धर्म और के नाम पर वो हिंसा, मार काट और भारत को जलाता है। यही समझने की जरूरत है। छोटी बात, हम कहां हैं और क्या करना चाहिए, हमारे पूर्वज कहां थे, वो क्या कर रहे थे, किस हाल में वो जी रहे थे, और आज जब हमारे इतने महापुरुष संघर्ष करके अपना त्याग बलिदान दे करके बुद्ध से लेकर के पेरियार, फूले, अंबेडकर और उन तमाम महापुरुष, सैकड़ों महापुरुष के नाम क्या गिनाऊं, आप सब जानते हैं, उनके बलिदान संघर्ष के बदौलत आज यहां तक हम आप पहुंच पाए। और फिर भी आप उस धर्म की गुलामी कर रहे हैं जहां कहा जाता है क्या, अधम जाति में विद्या पायल, भय यथा दूध पिलाय। आप फिर भी क्या कर रहे हैं, जो धर्म आपको कहा, क्या कहा, अधम जाति में, नीच जाति में विद्या पाए। अगर नीच जाति के लोग पढ़ लिख लेते हैं, भय यथा अहि, अहि मतलब सांप, वैसा हो जाता है जैसा सांप को दूध पिलाने के बराबर। ये कौन कहता है? ये वही लोग कहते हैं जिस लोगों को आप हम लोग सुबह सुबह उठ के पाए लगे ले जतरा बताओ करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के पाए लगे ले हमरा बेटी के बिदागरी करावे के है, तनी जतरा देख के बता दू, पतरा देख के तनका तिथि बता दू, हमरा बेटा बेटी के बियाह करावे के है, तनी तिथि पतरा बता दू, हमरा घर बनैली है पाचर पाचर जोड़ के खून पसीना के कमाई से, आ तनी हमरा ओकर गृह प्रवेश माने घर में हम कहिया घुस हम जाए, तनका ओकर जतरा बता। सब किए हम बनाए हम और जतरा बताओ तुम, वो है पहले गुस्सा है ये वही ना। और वही कहता है आपको, जिस धर्म ग्रंथ को आप जपते हैं, जगह जगह महादेव करते हैं और कांवर लेकर के आप 1 महीना और 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं सावन महीना, वो वही कहता है अधम जाति में विद्या पाए, भय दूध पिलाए। और दूसरे तरफ माताएं बहने आपके लिए भी बड़ा बढ़िया बात कहता है। कौन सी कहता है जानते हैं? जो राम नाम आप लोग जपते हैं रामचरितमानस में, जातिवादी, 1 नंबर का जातिवादी, पैसा कलम कसाई ये रहा होगा तुलसीदास दुबे ने लिखा। क्या लिखा? सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित बात है, ढोल गवार शुभ्र पशु नारी, ये सब है। हम अभी न कहें कि घर से बाहर पहला निकल के आए, ये उसी धर्म का देन है जिस धर्म को हमारे लोग पूजते हैं। और उसके बाद एक और बात और कहा, क्या कहा? महावृष्टि 40 फुटही कियारी, मतलब अधिक वर्षा हो जाए, महावृष्टि अधिक वर्षा हो जाए तो खेत का आरी जनेर ज्यादा पानी हो जाएगा तो टूट जाएगा ना, बह जाएगा ना। महावृष्टि 40 फुटही कियारी और जिन्हें स्वतंत्र हो विजयी नारी। क्या कहा कि आप अगर घर से बाहर दहलीज पार करके आ गए, घूंघट हटा दिए हैं, तो मर्द के बस में आप नहीं है, मतलब आप बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। बिगड़ी नारी जिन्हें स्वतंत्र है, मतलब आपको अगर आजाद कर दिया जाए तो आप बिगड़ गए। मतलब आज मुखिया जी बन गई है, कहां गए मुखिया जी के पति यही करते, अगर इनकी पत्नी, इनके जीवन साथी अगर मुखिया जी बन गई है समाज के आशीर्वाद से, इस समाज के वोट से, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उस वोट से, तो क्या वो बिगड़ गई? क्या आज इस समाज की कोई महिला, बेटी, बहू, कोई भी अगर वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद, मंत्री बन गई, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अगर वो प्रधान राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आपका बेटा बेटी बन गया तो क्या वो बिगड़ गई? बिगड़ गई। माता जी, चाची, आप ही लोग से सवाल कर रहे हैं, आपसे बातें तो करने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए। आप बताइए क्या बिगड़ गई? आज बेटी यहाँ पढ़ लिख करके चाहे जिस क्लास में रही है, क्या ये बिगड़ गई? नहीं ना। ये राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार पूरे विश्व में आप खुले आजादी के साथ आप मंच पर बैठ करके दहाड़ सकती हैं, आप सर्वोच्च पद पर जा सकती हैं। यह अधिकार देने वाला संविधान, यह अधिकार देने वाला संविधान, और गाली देने वाला महिलाओं को, बेटियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को गाली देने वाला कौन? धर्म। चाहे
चाहे वो धर्म की दुनिया की कोई भी किताब क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ गाली देने का और मानवता का तार तार करने का काम किया है, मनुष्यता को खत्म करने का काम किया है। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम हत्याएं हुई है तो वो धर्म के वर्चस्व की लड़ाई के कारण। दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो लड़ाई है सबसे ज्यादा इसी लड़ाई के कारण हम इंसानों का मानवता का जान गया है, तार तार हुआ है। आप जानते हैं इन सब से बचा करके लाने वाला, उस दलदल से बचा करके बाहर निकाल के लाने वाला कौन? संविधान। ये उसी चिड़िया का नाम है, ये उसी किताब का नाम है, ये उसी हक अधिकार का नाम है, संविधान। क्या नहीं दिखता हमारे लोगों को? जो नकली व्यवस्था है जहां से आपको कभी कुछ नहीं मिला वो दिखता है। सूट उठ के जाग करते हो, सूट उठ करके आप लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन विधि व्यवस्था करते हैं। जब आपको सार्वजनिक रूप से ये बाबा साहब का संघर्ष है, तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता, और आज भी तो है। ये एक बहुत पुरानी बात क्या है, आज भी आप बताइए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या वो बैठ के भात खाते हैं एक साथ एक पार्टी में बैठकर? कोई हाथ उठा करके कहिए कि एक साथ एक पार्टी में जो भाई का भात कहा जाता है, दरगामा भाई बंदी का भोज, वो कहिए कि कोई बैठ के खाता है? बताइए हाथ उठा करके। अगर नहीं खाता है, आप हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब नहीं खाता है। नहीं खाता है इसका मतलब यही बात है, जिस प्रकार से सार्वजनिक कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज भी आप उसकी नजर में नीच है, छोटे। कहां की बात है? और जो लोग आ करके आपको कहे कि धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तुरंत सतर्क हो जाइएगा कि ये वही ठगवा गैंग वाले लोग हैं, ये वही मनुवादी सामंतवादी लोग हैं, जो लोग हमें सदियों से आज भी नीच समझते आ रहा है, जो हमारे कमर पर झाड़ू और गले में मटका टांग करके कहा कि तुम इसमें थूको और तुम्हारे पद चिन्ह जो है वो झाड़ू से मिटते जाए, ये धरती अपवित्र हो जाएगी। उससे बचा करके लाने वाला बुद्ध से लेकर के पेरियार फूले अम्बेडकर तक ये संविधान की देन। यही बात तो समझनी है। हमारे समाज के लोग मंदिर बनाते हैं चंदा इकट्ठा करके, और कुछ लोग तो मूर्खता बांध के कहते हैं मुझ पर तय लगा के कि हम इस मंदिर निर्माण कराने का बीड़ा उठाएं। अरे डूब मरो, जो मंदिर से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, जिस धर्म से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, तुम इसके लिए शांत समझते हो। और उसी समाज में, इसी समाज में यहां से उठ करके आप चलिए इसी गांव का भ्रमण करते हैं, गुरमिया पंचायत का भ्रमण करते हैं, बकुरहर गांव का भ्रमण करते हैं। आप चलिए, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आज के आयोजन के लिए आप सबको हम सैल्यूट करते हैं, समस्त ग्रामवासियों को। लेकिन आप उठकर चलिए, आपके समाज में जो विद्यालय है वो विद्यालय जर्जर हालत में होगा, उसका छत का प्लास्टर चटक रहा होगा, गिर रहा होगा, आपके बच्चे का सिर फूट जाए, आपको तनिक भी उसका गुमान नहीं है, यह चिंता फिक्र है। लेकिन आपके गांव में एक भव्य मंदिर होना चाहिए, फलाना तालाब के किनारे होना चाहिए, फलाना पीपल के पेड़ के नीचे होना चाहिए, ये आपको है चिंता। ये ठगवा गैंग को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, आप ठगवा गैंग को महल खड़ा कर दीजिए, ताकि बपौती बेच को में घंटी बजाए और सब सुडरवा चढ़ाना चढ़ाए और खाए और राम नाम जप। और जहां से आपका औलाद, आपका कलेजा का टुकड़ा आप 9 महीने कोख में कितना कष्ट से पाल कर उसको जन्म देती है, और फिर जब तक वो बालक नहीं होता है तब तक हर कष्ट को झेल करके उसके पालन पोषण में आप अपना सब कुछ, और यहाँ तक कि आप अपनी इच्छा को भी मार देती हैं, और तब हो जाता है बच्चा उस शिक्षालय विद्यालय में पढ़ने, आपकी चिंता उसकी नहीं है। अगर वो उस विद्यालय शिक्षालय से पढ़ेगा तब वो डॉक्टर, इंजीनियर या मंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया बनेगा, तब आपका गौरव होगा। तब कहेंगे लोग फलाने बाबू फलाना का औलाद है। तब कहेंगे आज महेंद्र बाबू का बेटा है, ललन साहब, जो मन से गरजते हैं, लगता है तब ना। आज कहेंगे कि वो मुखिया जी है, वो मुखिया पति यहाँ है, तो वो बन के आए हैं तब, जनता के आशीर्वाद से आए हैं तब। आज कोई भी हम आपके नजदीक अगर गरज रहे हैं
तो हम अपने माता पिता के बदौलत आज हम पढ़े लिखे और इस बाबा साहब के संविधान के बदौलत हम आपके सामने गरज रहे। हर कोई सुनाई सवाल, किसी में हिम्मत जो हमको चैलेंज कर सके मेरी बात से, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं। बाबा साहब का संविधान का अनुच्छेद 51A स्पष्ट अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह का धार्मिक कुरीति, पाखंड या समाज में जो कुरीतियां हैं, गलत प्रथा है, गलत रिवाज है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, उसको आप बंद करवा सकते हैं। ये संविधान का अधिकार, ये जानिए आप। अगर आपको कोई कहता है कि धर्म के खिलाफ बोलता है इसको जेल हो जाएगा, तो कहिए कि जेल तुमको हो जाएगा, तुम पाखंड करते हो। पाखंड गलत है, यह संविधान का कानून है, और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना यह संवैधानिक अधिकार है हमारा, 51A अनुच्छेद करता। ये जान लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, होश में आइए। और तब इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आगे बढ़ते हुए अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ऐसा दर्जनों काला कानून को हटाया। जी, काला कानून कौन सा? जो समाज में व्याप्त था। क्या था? अगर हम आज मर जाए, अगर आज हम मर जाए कुछों से, कोनो तरीका से, तो हमारे लाश के साथ हमें मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। कितने लोग हाथ उठा के इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठाइए और कहिए कि मेरी पत्नी को मेरे लाश के साथ जिंदा जला दिया जाए। हाँ कहिए, यस। नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो? क्या आपका बेटा मर जाए तो बहू को जिंदा जला दिया जाए? क्या आपका दामाद मर जाए तो बेटी को जिंदा जला दिया जाए, उसके साथ उसके चिता पर नहीं ना? हाँ या ना? फिर और सती प्रथा को खत्म करने वाला अंग्रेज खत्म किया ना। और ये प्रथा चलाने वाला कौन? वही सूट उठ के जो जागा जागा महादेव करते हैं, वही चलाया। आगे टीका, पीछे टीका, भर भर थाली, खाए मीट। चले जाइए निचला में, निचला मैचिंग ब्राह्मण दही चला के ऊपर से खाता है मछली। जिस चौक चट्टी पर चले जाइए, चिकना के साथ पैसा मारते हुए देखे जाएगा। अब दुर्गा पूजा नवरात्रा के समय लाल पियर पहन के चलाएगा आपके यहाँ ओम पवित्र कर। ये आपको सोचना है, समझना है। प्रथम संतान गंगा दान, ये पहले का रिवाज था। पूछिएगा अपने बड़े बुजुर्गों से गांव में, अगर पहला बेटा संतान हुआ तो उसको वो पाखंडी सब आता था दरवाजे पर और कहता था कि गंगा में दान दे दियो, बड़ा पुण्य है। उसको बंद किया गया। शादी में जब आपकी बेटी की शादी होती, रात में शादी का रिवाज क्यों हुआ? यहां बहुत सारे कृष्णवंशी बैठे हैं और बहुत ताकत से, जोर से, घमंड से, गर्व से कहते हैं जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि कृष्ण के वंशज है। ठीक है, आप वंशज हैं, मानते हैं। कौन से कृष्ण? अगर वो कृष्ण जो गाय पालते थे, पशु पालते थे, जिन्होंने आर्य ब्राह्मणों से युद्ध किया, इंद्र नामक ब्राह्मण को पटक पटक के मारा, अगर वो किसान इंद्र के आप वंशज कहते हैं, तब तो सैल्यूट है आपको। अगर वो चक्रधारी कहते हैं और कौन कौन विराट रूप और क्या क्या पर्वतों पहाड़ को उंगली पर उठाने वाला कहते हैं, तो आप गलत। कृष्ण भी शादी अगर मानते हैं उस कृष्ण को, तो कृष्ण भी शादी किए थे दिन में, रात में नहीं किए। जिस राम को अगर नकली राम को मानते हैं, पुष्पमित्र सिंह के प्रति को, उसके परछाई को, उसके तस्वीर को अगर मानते हैं नकली राम को, तो उसकी भी शादी स्वयंवर हुई है दिन में। सीता का स्वयंवर अगर उसी मानते वाले लोग, दिन में शादी हुई, रात में नहीं। फिर रात में शादी करने का रिवाज क्यों? और उस कृष्ण को मानने वाले कृष्णवंशी रात में शादी अगर करते हैं, तब आप नकली कृष्णवंशी हैं। अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनका अपमान करते हैं। आप दिन में शादी करके दिखाइए, कृष्ण के रास्ते पर चल के दिखाइए। आप आर्यों की बात मानना छोड़ दीजिए, आप पाखंडियों ठगवा दल का बहिष्कार कर दीजिए, आप किसी तरह का धार्मिक गुलामी मत करिए, तब आप सच्चे में कृष्ण का सम्मान करने वाले लोग हैं। और रात में जब इसलिए शादी हुई, ये व्यवस्था चलाया गया ताकि आपकी बेटी को स्त्री शुद्धिकरण रिवाज, आप गूगल में जो लोग मोबाइल चलाते हैं, गूगल में डालिएगा, सर्च कीजिएगा, ये गलत अगर हो तो फिर कहिएगा हमको जैसी दुष्ट सजा हो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं।
स्त्री शुद्धिकरण प्रथा, रात में शादी करके रातों रात वो ठगवा वो ब्राह्मण ले जाता था और 3 दिन शारीरिक शोषण करता था शुद्धि के नाम पर। जैसे पूजा पर बैठते ही आपको शुद्ध करता है, गंगाजल छिड़क के कहता है हाथ में गंगाजल लीजिए, आप कहिए ओम पवित्र वागर पवित्र पड़ता है ना, करता है ना, मतलब आपका शुद्धिकरण ही करता है। और घर में वैसे ही ले जाएगा तो घर का पहले शुद्धिकरण तक गुरु प्रवेश वही सब कराता है ना। तो उसी तरह स्त्री का शुद्धिकरण के नाम पर मतलब क्या समझ सकते हैं आप? कम बोल रहे हैं, ज्यादा समझिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कि शुद्धिकरण कैसा 3 रात रख करके 3 दिन वो अपने घर बेटी को ले जाकर कैसा शुद्धिकरण करता होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। बच्ची 1 घंटा के लिए गायब हो जाएगी तो पूरा परिवार का दिमाग खराब हो जाता है, बेटी कहाँ गई, और वो 3 दिन ले जाता है, चौठारी के दिन लेके आता है, जिसको हमारे समाज के लोग चौठारी मनाते हैं। इस काले कानून को, गलत व्यवस्था को खत्म करने वाला अंग्रेज कड़ा कानून बनाया और कहा कि ऐसा करोगे तो 3 साल जेल में डाल दिए जाओगे, 5,000 रुपया जुर्माना होगा। उस समय का 5,000 आज के 5 करोड़ के बराबर होगा। ये कानून सब किसके बदौलत है? ये संविधान के बदौलत। संविधान बनने के पहले वो कानून हुआ, लेकिन आखिर उसी कानून के तहत संविधान है हमारा। और उसी तरह से आपको कई सारे शिक्षा का अधिकार आपको नहीं था। क्या नहीं था? बेटी अगर पढ़ लेती तो घोर फौजी गाजर, ये कहने वाला कौन था? वही पाखंडी सब आगे टीका पीछे टीक भर भर ताली कायम, इतना बड़का टीका करे वाला और एक चोटी इतना बांधे वाला और पतरा लेके पोथी लेके घरे घरे भीने वाला, ये कहता कि बेटी पढ़ लेती तो अब सगुन हो जाए। जिस माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला खुद पाखंडी, वही माँ को गाली दे रहा है, वही बेटी को गाली दे रहा है, वही बहनों को नीच कह रहा है। फिर भी हमारी माँ बहनें बेटियां इतनी सी बात नहीं समझ पाई। इतनी ही सी बात तो समझनी है कि हमारा सम्मान संविधान से है, हमारा अपमान उस धर्म से है। इतनी ही सी बात समझनी। हमें मंगलवारी बुधवारी 16 सोमवारी, हमें सावन भादन नहीं करना, हमें तीज व्रत त्योहार नहीं करना, हमें संविधान पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना। हमें फिल्म चर्चा नहीं करनी, हमें संविधान चर्चा करनी है, बच्चों को संविधान चर्चा से जागरूक करनी है, आगे बढ़ाना है। इतनी ही सी छोटी सी बात तो समझनी। और दर्जनों कानून बनाने के बाद लगातार जब कानून बनाते गए तो अंग्रेजों के खिलाफ यही ठगवा गैंग मनुवादी सामंतवादी लोग, आरएसएस भाजपा के लोग, उस समय यही लोग अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूका। अगर वास्तव में हम एक लाइन कहें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अंग्रेज से गुलामी अच्छा रही थी। हम कहा नहीं, अंग्रेज की गुलामी कोई नहीं चाहता। एक पिंजरे में पंछी को बंद कर दीजिए, वो भी नहीं चाहता। हमें आजादी चाहिए, मगर ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो एक इंसान दूसरे इंसान के जूते से नीचे दब के कुचल के रहे। वैसी आजादी नहीं, हमें वैसी आजादी चाहिए जो चिड़िया की तरह खुले सांस में आजादी के साथ हम हर कुछ को एक सुंदर संसार में खुलकर जी सके। वो देने वाला संविधान, वो देने वाला संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। और तब संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। संपत्ति रखने का अधिकार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को नहीं था। आज जो आप जमीन जायदाद के मालिक हैं, गाड़ी घोड़ा मकान के मालिक हैं, ये नहीं था। आप अपने बाप दादा से पूछ ले, पता कीजिए, वो जब चाहता वो छीन लेता। शिक्षा का अधिकार महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आप भूलते हैं ना? अभी आएगा जनवरी फरवरी महीना, बहुत सारे लोग नकली शिक्षा की देवी की पूजा करेंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारी बेटियों को शिक्षा देने का प्रथम शुरुआत भारत में माता सावित्रीबाई फूले ने किया? ये कितने को पता है? लेकिन जिस नकली शिक्षा की देवी को आप पूछते हैं, जो उनके बारे में मेरा चैलेंज है, आप भी पूछिएगा, अगल बगल में चर्चा कीजिएगा। जो सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा मांगने आए, ए चाची, ए बहना, ए चाची, दादी, हम आपसे कह रहे हैं, जो सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा मांगने आए, आप उससे पूछिएगा कि तुमको बताओ सरस्वती के घर कहाँ रहे, और बाप दादा के नाम कथी रहे, वो कितना स्कूल खोल रही, कितना बच्चा के पढ़ल रही, वो अपने कितना पढ़ल लिखल रही, हमने बीए पास कितना रहल, पूछ के देखिएगा। अगर वो जवाब देगा तो कहिएगा कि अगर तुम्हारा सही जवाब दोगे तो पैसा देंगे, न तो नहीं। बोलो, कोई नहीं बता सकता, ये खुला चैलेंज है। विश्व के कोई लोग नहीं बता पाया कि ये नकली शिक्षा की देवी का घर कहाँ था।
और कोई वो बच्चा के पढ़ेले था। लेकिन असली शिक्षा की देवी को आप गूगल पर भी सर्च करके देखिए, माता सावित्रीबाई फुले, जो 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले अपने पति के साथ मिलकर प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1 जनवरी को, 1 जनवरी नया साल मनाते हैं ना, 1 जनवरी आ रहा है। प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1 जनवरी 1848 को हुई। 1 जनवरी को खूब उत्सव मनाइए। और 3 जनवरी 2 दिन बाद 3 जनवरी को उसी शिक्षा की देवी, असली नकली वाला ना, असली शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। खूब धूमधाम से मनाइए। इन्होंने हमारी बेटियों को पढ़ाने का अधिकार दिया। और आगे बढ़ते बढ़ते सामाजिक सारी कुरीतियों से लड़ते हुए हमारे महापुरुषों ने संविधान सभा का गठन कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का गठन किया गया, निर्माण हुआ। संविधान निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को। और तब आपको सैकड़ों हजारों अधिकार मिले हैं। हिंदू कोड के माध्यम से हमारी बेटियों को, माताएं बहनों को अधिकार मिला है। आज आप उस दलदल भरे जिंदगी से बाहर निकलकर उस दहलीज को पार कर आप मंच तक आई हैं। संविधान क्या मतलब है इसका? अब तो आप जान गए होंगी कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान, वैसा विधान, सम मतलब समानता, विधान मतलब कानून, नियम, व्यवस्था। वैसी व्यवस्था, वैसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, वो ब्राह्मण हो या भंगी, सब एक समान। वो संविधान, संविधान समानता का विधान। वो धर्म के नाम पर नीच ऊंच भेदभाव जात पात करने वालों का नहीं, मनुस्मृति का जातिवादी पक्षपाती ठगने का व्यवस्था नहीं, मारकाट हत्या का मनुस्मृति नहीं, समानता का विधान, समानता का व्यवस्था, संविधान। इसलिए नाम पड़ा संविधान। संविधान। आप बस चलते चलते इतना जरूर आपसे कह के चल रहा हूं और आपसे वादा लेकर के जाऊंगा। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, इतना वादा लेकर के हम आपसे चलेंगे। अभी हमारे कई गार्जियन हमारे कह रहे थे कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और आप सोचिएगा कि इतनी सारी बात, इतना सारा सम्मान, इतना सारा अधिकार, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह का उत्थान हमको देने वाला संविधान, रक्षा किसकी करेंगे? रक्षा किसकी करेंगे? संविधान। रक्षा किसकी करेंगे? उस धर्म का या संविधान का जिसने ऊंच नीच जात पात गाली गलौज हमारे साथ किया, उसकी रक्षा करेंगे या जिसने हमको सम्मान दिया उसका? सम्मान दिया। तो आज हम प्रण करते हैं, आज हम सब इस सभागार में, इस धरती पर हम सब प्रण करते हैं कि आज से किसी भी तरह का धार्मिक गुलामी को त्याग कर, किसी भी तरह के धार्मिक गुलामी को त्याग कर और सिर्फ संविधान की रक्षा करेंगे। आज से हम ठगवा गैंग का मान सम्मान नहीं करेंगे। मान, दान और मतदान, 3 शब्द बाबा साहब का संदेश है। मान, हम ठगवा गैंग का मान नहीं करेंगे, मतलब सूट उठ के प्रणाम पाने लगे ना कर, सूट उठ के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार, बुद्ध का मान सम्मान, उनको नमस्कार करेंगे कि आपकी बदौलत हम हैं, मान सम्मान में। और दान, सूट उठ के जो चंदा चुटकी चढ़ाने जाते हैं, डलिया का मंडल लेके, खोंछा भरे, अमाई पूजे या जगदम्बा पूजे, आज से प्रण लेंगे कि ऐसे पाखंड का त्याग, ठगवा गैंग का त्याग करके अगर हम दान कहीं देंगे तो वहां देंगे जहां एक ऐसा कार्यक्रम हो, वहां देंगे जहां पुस्तकालय का निर्माण हो, वहां देंगे जहां शिक्षालय विद्यालय का निर्माण होगा, जहां कलेजा का टुकड़ा हमारा औलाद जाकर पढ़ेगा, शिक्षित हो। ये आज हम प्रण। और मतदान, तीसरा शब्द, अंतिम बात कहते जा रहा हूं। तीसरा शब्द मतदान। मतदान हम उनको करेंगे जो हमारे संविधान की रक्षा की बात करेगा, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा, नकली धर्म का जुलूस निकालने वालों को नहीं।
नकली धर्म का जुलूस निकालने वालों को नहीं, चाहे वो मुहर्रम चाहे रामनवमी कुछ भी हो, उसको नहीं मतदान करना है। धर्म के नाम पर खियाली पुलाव दिखा करके और हिंदुत्व के नाम पर देश की रक्षा के नाम करने वाला गलत दुष्प्रचार करने वाला ठगवा गैंग को नहीं, बल्कि हमारे महापुरुषों को जो याद करेगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान के साथ साथ नकली लोग से भी ख्याल रखना है। नीलम बहन, नकली लोग से भी सतर्क रहना है। आजकल नकली ठगवा गैंग से भी अम्बेडकर सम्मान करने लगा है, चला निकल कर है, तो उससे भी सतर्क रहना है। नकली और असली में पहचान करनी है कि असली कौन है। असली वो है जो आपके लिए पूरे देश भर में जाति जनगणना की बात करेगा, जो जाति जनगणना कराकर बिहार सरकार की तरह आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगा और बीपीएससी की तरह इतिहास रचेगा, लाखों करोड़ों नौकरी देगा और हमको आपको चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, वो उठा करके मंत्री विधायक सांसद मुखिया बनाएगा, हम उसको मतदान करेंगे। आज यह क्रम में मान दान और मतदान और इस धरती से चलते चलते इतना जरूर आगाज करके चलते हैं। इसी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर प्रखंड कीरतपुर में हमारे आदरणीय गार्जियन और सभी लोग, शिवाजी बाबू, ललन बाबू, दिलीप बाबू, राम नरेश बाबू, सब लोग मिलकर के वहां संविधान सभा, संविधान दिवस का आयोजन किए थे और वहां संविधान की सैकड़ों पुस्तकें बांटी गई थी। हमारे समाज के मूल निवासी जनप्रतिनिधियों को दिया गया था। यह दिखाने, यह संदेश, यह देने का संदेश था कि हम संविधान से जीते हैं, इसलिए संविधान का सम्मान करो, संविधान को पढ़ो, जानो, समझो, तब हमारा बाल बच्चा आगे संविधान को सम्मान प्राप्त करेगा, संवैधानिक अधिकार प्राप्त करेगा। वो संजय प्रसाद यादव इस लालगंज का बेटा रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट होते हुए भी मुजफ्फरपुर से दिन रात रोज प्रतिदिन चाहे दिन रात को चलकर लालगंज में अपने मेटी पैलेस जन्म स्थली को दिन रात चाहे किसी का दुख दर्द रात दिन क्यों न हो, ये लगे रहते हैं। और वो संविधान पुस्तक जो वहां बटी, पूरा का पूरा खर्च हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव ने दिया। एक जोरदार ताली उनके लिए, उन्होंने संविधान पुस्तक का जैसे ही उनको जानकारी हुई कि संविधान वितरण का काम करना है, संजय भैया एक हाथ में बोले कि मैं दूंगा पूरी खर्च उसकी, संविधान किताब जितने में हो मैं दिया। ये सभी साथी यहाँ गवाह हैं और वो दिया वहां बताया है और मैं इनके तरफ से गुस्ताखी माफ हो संजय भैया, आपकी तरफ से मैं घोषणा करता हूं, अगर यहाँ जरूरत हो तो यहाँ भी संविधान की किताबें बटेंगी, कम नहीं होगा, ये संजय भैया देंगे और उसका आयोजन कीजिए। आप इन चंद शब्दों के साथ आप सबसे प्रेम स्नेह रूपी एक स्नेह दे दीजिए। स्नेह बेटियों को देते हैं ना माँ बहन, बेटियों को देते हैं ना, एक बेटा के लिए, एक भाई के लिए एक स्नेह दे दीजिए कि आपसे प्रेम लेंगे, अंधविश्वास पाखंड ठगुआ गैंग को त्याग कर शिक्षा, रोजगार, नौकरी, मान दान, मतदान का सम्मान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय देश। बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।